दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं यूटीआई पैन कार्ड स्टेटस के बारे में। एक ऐसे स्टेटस के बारे में जो बहुत ही काफ़ी रेयर केस में अगर आता है तो आपको किस तरीके से यह सॉल्व होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या तो कूपन नंबर आपको मेंशन कर लेना है, और या तो आप 10 डिजिट का आपका पैन कार्ड नंबर होता है उसको फिल करिएगा, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और यहाँ पे जो भी कैप्चर शो रहा है कैप्चर्स फिल करके सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कूपन नंबर आपका शो होगा या आपका एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो भी आपका पैन कार्ड था करेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया था, और यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम जो है शॉर्टकट में लिखा होता है, और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो है स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है एप्लीकेशन विद होल्ड एंड प्रोसेस मार्क ऑन फॉर ऑब्जेक्शन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी आपका पैन कार्ड है वो मार्क्ड हो चुका है ऑब्जेक्शन में। क्यों मार्क हुआ है? आपको यहाँ पे पेन नंबर दिया है, और आपका यहाँ पे जिस भी आप एरिया से फॉर्म फिल किए हैं उसका आपको जोन्स यहाँ पे फिल होगा, और यहाँ पे आपको बताया गया है 20/4/2025 को यह अप्लाई किए थे, और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन रीजन आपको बताया गया कि आपको यह जो पैन कार्ड है किस तरीके से आपको यहाँ सॉल्व होगा। तो यहाँ बताया गया है कि जो फादर्स नेम आप चेंज कर रहे हैं उसके लिए आपको गेजेट नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व एक ही तरीका है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप जिस भी कंपनी से आपने पैन कार्ड फिल किया है, मेरे अकॉर्डिंग देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूटीआई के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया था। यहाँ पे देख सकते हैं यूटीआई के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म फिल किया था। इस यूटीआई के अकॉर्डिंग मैंने जो फॉर्म फिल किया था, आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यूटीआई की रसीद भी आपके पास होगी। आपको कुछ भी दोस्तों करना नहीं है, आपको पहले तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लेना है। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे बात किया। जैसे ही बात किया वहाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम को बताया, उनसे पूछा कि सर मेरे इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन है और किस तरीके से मैं यह प्रॉब्लम का यहाँ पे जो भी यहाँ पे गेजेट नोटिफिकेशन मांगा गया है फादर्स नेम्स के लिए, तो ये किस तरीके से बनाया जाए। तो उन्होंने ये बताया कि जो आपका ये जो नोटिफिकेशन मांगा गया है फादर्स नेम चेंज करने के लिए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सेंट्रल या स्टेट के अकॉर्डिंग आपको एक सेंट्रल हो या तो स्टेट का हो, आपको वकील पकड़ना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंटेड होना चाहिए। तो गवर्नमेंटेड वकील होगा वही आपका वर्क करवा सकता है, जिससे गजट नोटिफिकेशन बोलते हैं या भारत का राजपत्र बोलते हैं। उसे आपको पब्लिश करा करके आपको स्कैन करके अपलोड करेंगे, उसके बाद ही आपका पैन कार्ड जो है करेक्शन होके आएगा। तो दोस्तों हमने आपको एक नया तरीका भी बता रखा है, चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं किस तरीके से आप जो है अगर फादर्स नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं खुद घर बैठे। लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ यूटीआई के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया है, इस तरीके से होल्ड आता है, तो आपको एक ही उपाय है, यूटीआई के अकॉर्डिंग क्लियर करवाना चाहते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल करके अपनी समस्या को बताना है, और समस्या बताने के बाद आपको वहाँ पे बता दिया जाता है कि गैजेट नोटिफिकेशन किस तरीके से बनेगा। तो मैं आप बता दूँ, इसके लिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च भी हो जाते हैं गैजेट नोटिफिकेशन में। और अगर आप नॉर्मली देखा जाए, अगर आप जो है ज़िले वाइज स्टेट के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो वहाँ पे कोई भी बता नहीं पाएगा गैजेट नोटिफिकेशन है क्या चीज़। तो अगर आप सेंट्रल का वकील हो या तो आपका स्टेट का वकील हो जो गवर्नमेंटेड हो, उस वकील से आप कहेंगे गैजेट नोटिफिकेशन या भारत राजपत्र बनवा दीजिए, तो वो आपका बनवा सकता है। और जो है नॉर्मली गैजेट नोटिफिकेशन व्यक्ति कोई भी साधारण जो है LLB करके जो है यहाँ पे जो भी अर्ध सरकारी बने हुए हैं, प्राइवेट तरीके से वकील बने हुए हैं, उनको वो जानकारी है ही नहीं कि गैजेट नोटिफिकेशन है क्या चीज़। इसलिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनाने के लिए फुल प्रोसेस करने के लिए अगर नहीं जानते तो कमेंट करिएगा, मैं उसका तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से आप अप्लाई करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।